नेक्स्ट हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी या फिर हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स हम देख लेते हैं। हीम का मतलब ब्लड ही होता है, डायनामिक्स मतलब ब्लड फ्लो से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। ब्लड फ्लो ensures the transportations of nutrients, hormones, metabolic waste, oxygen, carbon dioxide throughout the body to maintain the cell level metabolism. The regulation of the pH, osmotic pressure, and temperature of the whole body, and the protection from the microbial and the mechanical harms. अब किन किन कंडीशंस में ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। फर्स्ट एडिमा, एडिमा में क्या होता है, इंक्रीज्ड फ्लूइड इन ESF। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरीमिया, इंक्रीज्ड फ्लो अगर हो जाए किसी स्पेसिफिक एरिया में, कंजेशन हो सकती है, इंक्रीज बैकअप, हेमरेज हो सकता है जैसे एक्स्ट्रावेस्टेशन है, हीमोस्टेसिस हो सकता है, कीपिंग ब्लड एज अ फ्लूइड। और नेक्स्ट हमारे पास थ्रोम्बोसिस है। हीमोस्टेसिस मतलब जिसमें स्लगिश हो जाता है ब्लड फ्लो। थ्रोम्बोसिस क्लॉटिंग बन सकती है। एम्बोलिज्म, इसमें भी हीमोडायनामिक डिस्टर्ब हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम ट्रेवल ऑफ अ क्लॉट। इन्फॉक्शन, ये भी हमारे पास हीमोडायनामिक डिसऑर्डर है, डेथ ऑफ द टिश्यू विदाउट ब्लड और विद ड्यू टू ब्लड। और नेक्स्ट हमारे पास विदाउट ब्लड होता है, मतलब इस्कीमिया की वजह से टिश्यू टच होते उसे इन्फेक्शन कहते हैं। और लास्ट हमारे पास शॉक आ जाता है जिसे सर्कुलेटरी फेलुअर या फिर कोलैप्स भी कहते हैं। इन सब कंडीशंस में हमें हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी मिलेगी।